हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं मिशन विदेश। दोस्तों, मिशन विदेश में आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं जो कि हमारे व्यूअर्स ने काफ़ी पूछा है इस बारे में। वो है फार्म वर्कर जॉब्स इन कनाडा। अब फार्म वर्कर जॉब्स इन कनाडा की जब मैं बात करता हूं तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मैं आपको जॉब प्रोवाइड करने वाला हूँ। देखो दोस्तों, मैं ना तो कोई जॉब प्रोवाइड करता हूँ, ना ही मेरा कोई कंसल्टेंसी बिजनेस है। मैं सिर्फ आप लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ, इसके अलावा मेरा और कुछ काम नहीं है। मैं सिर्फ आपको ये बताता हूँ कि आप कैसे जॉब ऑब्टेन कर सकते हैं, कैसे क्या क्या प्रोसेस होती है, क्या क्या हायरिंग प्रोसेस है और किन किन तरीक़ों से आप कहाँ कहाँ कौन कौन सी कंपनीज़ में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जब मैं बात करता हूँ फार्म वर्कर जॉब की, तो उस केस में मैं बात करूँगा पहले उन लोगों की जो लोग हाई स्कूल या 12th स्टैंडर्ड पास हैं, या जो 8th पास हैं, या जो लोग फेल जिन लोगों ने स्टडी पूरी नहीं की है, उन लोगों के लिए बात करूँगा। अगर आप फार्म वर्कर के लिए जाना चाहते हैं तो आपको मिनिमम थोड़ा बहुत इतना इंग्लिश आना चाहिए कि आप अंडरस्टैंड कर सकें इंग्लिश को, थोड़ा सा बोल सकें, समझ सकें। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा भी इंग्लिश नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, तो इस केस में आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। तो क्योंकि जब भी एम्प्लॉयर आपको जॉब डिस्क्रिप्शन डेली रूटीन का जो वर्क है वो बताने की कोशिश करेगा और आप समझ नहीं पाएंगे, तो इस केस में एक प्रॉब्लम आपके लिए है। आप जॉब तो किसी न किसी तरीके से आपको जॉब मिल जाएगी, बट जब उस जॉब पे बने रहना सबसे बड़ी बात है। जैसे कि किसी एक महापुरुष ने कहा है, जीत हासिल करना बहुत ही ईजी है, बट उस जीत को बरकरार रखना, उस मोमेंट को बरकरार रखना काफ़ी मुश्किल होता है। तो उसी तरीके से अगर आप जॉब हासिल करना चाहते हैं, आपके अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए कि किसी भी तरीके का आप काम कर सकें। ठीक है, क्योंकि वहाँ जाके लोग ये बोलते हैं, नहीं मैं ये काम नहीं करने वाला हूँ, और क्या मैं अगर आपको डेयरी फार्म में दे दिया या फिर किसी भी तरीके का आपको काम करने को दे दिया फार्म में, तो अगर आपको कंफर्टेबल नहीं है उन सब चीज़ों के लिए, तो आप वहाँ पे अपना पैसा और अपना टाइम वेस्ट करेंगे। ठीक है, जब मैं बात करता हूँ मिनिमम वेज की, तो मिनिमम वेज आपको यहाँ पे मिलेगी $16 से लेके $20, डिपेंड करता है आपका प्रोविंस टू प्रोविंस, आप कौन से प्रोविंस में जाते हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में जाते हैं, यूकोन में जाते हैं, ठीक है, या मैनिटोबा में आप कहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो इस केस में आपको डिफरेंट आपको वेजेस का अपना पर आवर जो वेज है वो डिफरेंट होगी। अब मोस्टली लोग क्या करते हैं कि एजेंट के थ्रू जाते हैं, जहाँ पे वो लाखों रुपए देकर अपना कनाडा जाने का ड्रीम पूरा करते हैं। लेकिन ध्यान में रहे, जो आपका वर्क परमिट है 2 साल या 4 साल 5 साल का हो सकता है, रिन्यू करने के बाद आप जहां पर भी सेटल होना चाहते हैं, ये कैलकुलेशन ज़रूर कीजिए कि जब आप इतना पैसा दे रहे हैं क्या वो उतने टाइम में, जितना टाइम आप कनाडा में रहने वाले हैं, जितना टाइम आपका वर्क परमिट है, तो क्या उतने टाइम में आप अपना पैसा रिकवर कर पाएंगे या फिर आप उतना पैसा कमा पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोग लोन लेकर, किसी भी अपने रिलेटिव से या फिर फ्रेंड से, बैंक से लोन लेकर किसी न किसी तरीके से ये लोग सब मैनेज करते हैं, और यहाँ आकर काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है जब उनको लगता है कि यार जैसा इंडिया में बैठकर कनाडा दिखता है वैसा नहीं है, उतना पैसा हम लोग नहीं कमा पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का अपना खर्चा है, खाने पीने का अपना खर्चा है, और हम आउटिंग पे जाएंगे तो आपका अपना खर्चा है। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एक्सपेंसेस हैं। आपको ये लग रहा होगा इंडिया में बैठ के कि $1 के हिसाब से आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अगर डॉलर में कमाते हैं तो डॉलर में ही खर्च करते हैं, इस बात का ध्यान रखें। और अगर आप फार्म वर्कर के लिए जाना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट है आप लोगों के लिए, चीप एंड बेस्ट मेथड मैं आपको बताऊँगा कि आप टूरिस्ट वीज़ा पे आएँ, और टूरिस्ट वीज़ा पे आके यहाँ पे एम्प्लॉयर आपने सर्च करना है। एम्प्लॉयर सर्च करने के बाद जब आपको जॉब ऑफर मिलता है तो बॉर्डर पे जाके अपना वर्क परमिट का काम करें। तो यही सबसे चीप एंड बेस्ट मेथड है, क्योंकि आप यहाँ पे आके खुद ब खुद सब कुछ देख रहे हैं, अपने हाथों से, अपनी आँखों से सब कुछ देख रहे हैं, अपने हाथों से सारा काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे लेकिन जब आप आएँ तो आपके साथ कोई ना कोई ऐसा बंदा हो जो आपको गाइड करे। ठीक है, या तो आप पूरी रिसर्च करके आएँ, बिना रिसर्च के अगर आप कनाडा आते हैं अपना टाइम और पैसा आप वेस्ट करेंगे।
तो मेनली मेरे इस चैनल का मोटो ये है कि मैं आप लोगों को सारी नॉलेज दे सकूं, जो भी मैं जानता हूं, जो भी मैं आप लोगों तक शेयर करना चाहता हूं आप लोगों तक पहुंचे, और फार्म वर्कर वीज़ा आप लोगों को इजीली मिल जाएगा। क्योंकि वर्कर की यहाँ पे ज़रूरत होती है, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे आपने देखा होगा कि इंडिया में किसी चौराहे पे सवेरे के टाइम पे मज़दूर बैठे रहते हैं, और आप लोग जाते हैं वहाँ पे और उनको उठाते हैं कि आज के दिन के लिए हमको आपसे काम करवाना है। तो उसी तरीके से कनाडा में भी है, लेबर मार्केट है। लेबर मार्केट में आप जाते हैं, वहाँ पे वेट करते हैं, लेकिन वहाँ पे काम करने का तरीका अलग है। आप डायरेक्टली किसी न किसी कंसल्टेंट के पास जाएं, या फिर अगर आप किसी कंपनी को जानते हैं, किसी मोस्टली अगर आप किसी पंजाबी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स की किसी कंपनी को अगर आप जानते हैं, तो उस केस में आप वहाँ पे उनसे कांटेक्ट करें, कंपनीज़ के थ्रू कांटेक्ट करें। और सबसे बेस्ट है विजिट वीज़ा पे आएँ और यहाँ पे देखें क्या है, कैसा है, किस तरीके से आपको जॉब मिलती है। अपना पैसा बैठकर इंडिया में वेस्ट ना करें, क्योंकि आप इतना पैसा देते हैं और आपको प्रोसेस का भी पता नहीं होता है क्या कि एक्चुअल प्रोसेस है क्या। ठीक है, आप वहाँ चले जाते हैं, आपको कुछ नहीं पता है क्या करना है, कैसे करना है। बट ध्यान रखें, एजेंट से सावधान रहें, क्योंकि अभी अभी मेरे को फ्रॉड का एक मैसेज आया है कि हम आपको कनाडा फ्रूट पिकर के लिए लेके जाएंगे। ठीक है, आई मीन एक फ्रेंड के थ्रू हमें पता चला है, फ्रूट पिकर के लिए लेके जाने के वो 40 लाख रुपए मांग रहा है, और इतना बोला गया है कि आपको वहाँ पे $30 पर आवर के हिसाब से पेमेंट मिलेगी। देखिए, इतना सारा पैसा और एक्सपीरियंस बंदे को भी नहीं मिलता है स्टार्टिंग में। तो अगर आप कनाडा में ऑलरेडी रहे हैं तो उस केस में आपको ये इतना पैसा मिल सकता है, लेकिन अगर आप फ्रेशर हैं, कनाडा के बारे में कुछ नहीं पता है, तो आपको इतना पैसा नहीं मिलेगा। एजेंट आपको यहाँ पे आपके साथ कंप्लीटली फ्रॉड कर रहा है। तो ध्यान रखें कि आप अपना पैसा, अपना टाइम बचा कर रखें। ठीक है, एजेंट अपना हार्ड एंड मनी, जो माँ बाप ने पैसा कमाया है हार्ड एंड मनी, उसको वेस्ट ना करें। बेस्ट मेथड है आप कनाडा आएँ, यहाँ पर आएँ, यहाँ पे एजेंट जो कंसल्टेंट्स हैं उनको देखें, उनसे मिलें, और जो न्यूज़पेपर में वैकेंसीज आती हैं लेबर मार्केट में जाएं, वहाँ पे देखें। बट आपको यहाँ आने से पहले रिसर्च जरूर करनी है। रिसर्च करने के बाद ही आप कनाडा आएँ, उसके बाद ही आपको यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन अगर आप एजेंट को इतना पैसा देकर आएंगे तो कब आप अपना कैलकुलेशन आप खुद कर लीजिए कि कब $16 $20 के हिसाब से पर डे आपका 8 आवर OT भी लग गई, 2 घंटा आपको OT लग गई, तो कितना आपका पैसा बनेगा। ठीक है, तो इस बात को ज़रूर ध्यान दें और उसी हिसाब से अपना डिसीजन लें। और मैं आपको बताऊंगा कि विजिटर वीज़ा कैसे लेना है, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। मैं बताऊंगा कि विजिटर वीज़ा को वर्क परमिट में कैसे कन्वर्ट करना है, हाउ टू कन्वर्ट विजिटर वीज़ा टू वर्क परमिट। ठीक है, तो फार्म वर्कर वीज़ा आपको यहाँ पे इजीली मिलने के चांसेस हैं, बट उसके लिए आपको कनाडा विजिट करना पड़ेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई है। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट जरूर करें।